हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। इस चैप्टर के रिलेटेड मैंने आपको रेस्पिरेशन में कौन से लंग्स मतलब कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, जैसे लंग्स हो गए, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, एल्विलाई, इन सब को मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की है। आप जाके ये चैनल पे चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मैकेनिज़्म होता कैसे, ये सारा जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। तो बेसिकली देखिए, ब्रीदिंग में दो प्रोसेस जो है वो यूज़ होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? इन दिस एटमॉस्फेरिक एयर इज़ ड्रॉन इन, यानी कि हम लोग एयर को जो है इनहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर को हम लोग अपनी बॉडी में एंटर करवा रहे हैं। अगर हम एक्सपिरेशन की बात करें तो इसमें हम लोग एक्सहेल करते हैं। मतलब क्या कि जो हमारी एल्वुलाई में कार्बन रिच एयर है उसको हम लोग अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, उसको एक्सहेल करते हैं। इन एक्सपिरेशन एल्वुलर एयर इज़ रिलीज्ड आउट। दिस मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज़ कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। अब ये आखिर मूवमेंट हो कैसे रही कि हम लोग जो एयर इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, वो आखिर प्रोसेस हो कैसे रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं और एटमॉस्फेयर है, उन दोनों के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जिसके वजह से जो हमारी एयर है वो अंदर या बाहर की तरफ मूव करती है। देन वी हैव द डायाफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। अब देखिए, ये ग्रेडियंट प्रोड्यूस करने में, जनरेट करने में जो हमें हेल्प करते हैं उनमें से एक है डायाफ्राम, ठीक है, एक डायाफ्राम है। दूसरा है स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब अगर मैं देखूँ तो ये जो ग्रेडियंट बना दिया, ठीक है, अब उसके बाद आखिर आगे हो क्या रहा है। देखिए, पहले मैं आपको इंस्पिरेशन एक्सप्लेन करूँगी कि इंस्पिरेशन प्रोसेस में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। फर्स्ट अगर देखें, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ़ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ देयर इज़ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारा इंस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम है, ठीक है, जिसके वजह से एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रही है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, जिसके वजह से इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं नेगेटिव प्रेशर, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर जो है प्रेशर कम है, इसलिए हम उसको नेगेटिव प्रेशर कहते हैं इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber। बेसिकली क्या होता है इंस्पिरेशन प्रोसेस में, जब हमारा डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा एरिया है, पल्मोनरी एरिया है, वो भी इंक्रीज़ करेगा। अब देखिए क्या होगा, जब हमारा डायाफ्राम ने इंक्रीज़ कर दिया हमारा थोरेसिक चेम्बर, उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो लिफ्ट अप होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिब्स और स्टर्नम जो है वो भी लिफ्ट अप हो जाएंगे, यानी रेज हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। The contraction of external intercostal muscles lift up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber. This causes increase in pulmonary volume and increase in atmospheric pressure, which forces the air from the outside to move into the lungs. अब क्या होगा, जब हमारा थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि जो वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा इंटरपल्मोनरी प्रेशर होता है हमारा उससे, ठीक है, यानी कि हमारा इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसी ग्रेडियंट की वजह से जो हमारी एयर है वो अंदर मूव करती है, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ मूव करती है। देन वी हैव अ प्रोसेस एक्सपिरेशन। अब देखिए, एक बार उस एक्सपिरेशन पे जाने से पहले एक बार ये डायग्राम देख लीजिए। देखिए,
इसको आप अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ करते हो। अगर आपको मैकेनिज़्म आता है एग्ज़ाम में तो आप वहाँ पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। देखिए हमने क्या किया, जब एयर इनहेल की, ठीक है, तो हमारा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो हमारा थोरेसिक वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ हुआ। साथ में हमारे रिब्स एंड स्टर्नम जो थे वो रेज़ हो गए, यानी लिफ्ट अप हो गए एरिया इंक्रीज़ करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक रीजन जो था वो भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ, जो एटमॉस्फेरिक एयर थी वो हमारे लंग्स की तरफ मूव करने लगी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, ठीक है। देन वी हैव अ प्रोसेस एक्सपिरेशन। अब देखिए एक्सपिरेशन में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो इंस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो लो होता है, लेस होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ आपको शायद डिफरेंस समझ में आ रहा हो। Relaxation of diaphragm and the intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduces the thoracic volume and thereby the pulmonary volume। अब इसमें जो है सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं, यानी कि जो हमारा डायाफ्राम है वो रिलैक्स पोजीशन पे होता है, जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, स्टर्नम होते हैं, रिब्स होते हैं, वो सारे जो हैं अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, जिसके वजह से जो हमारा एरिया होता है थोरेसिक एरिया जो एक्सपैंड हुआ होता है इंस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम पे, वो अब रिलैक्स होने की वजह से वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आने लगता है, यानी कि थोरेसिक एरिया जो है वो रिड्यूस होने लगता है, जिसके वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी रिड्यूस होने लगता है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, causing the exclusion of air from the lungs, that is expiration। अब इस ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर तो जो है वो ज़्यादा हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी एयर है वो आउटसाइड यानी कि हमारे बॉडी एल्वियोलाई से हमारे बॉडी से बाहर जाने के लिए वो स्टार्ट हो जाती है, बाहर जाना। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन या फिर एक्सपिरेशन। बेसिकली क्या हो रही है, कार्बन रिच एयर जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो रही है। अब देखिए इसका भी एक डायग्राम है, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ से हमारी एयर एक्सपेल हो रही है, रिमूव हो रही है, तो हमारा क्या हुआ, डायाफ्राम जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स है वो भी डिक्रीज़ कर रहा है, रिब्स और स्टर्नम जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप एक्सपिरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई लव टू सॉल्व दैट क्वेरी। सो थैंक यू सो मच।